मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हाँ अच्छा, कल जो लास्ट में हमने चीज़ की थी ना, वो हमने पैनोरामिक किया था। अब वो पैनोरामिक मैंने शेयर नहीं किया, उसकी वजह ये थी कि मैं अभी शेयर कर देता हूँ। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि पैनोरामिक जब रेंडर बन जाता है तो वो जाता कहाँ पर है, ठीक है ना। वो जाता कहाँ पर है, उसको सेव कैसे करना है वो, जैसे आप बाकी रेंडर्स कर रहे हो अभी तक, और आपसे वो डेस्टिनेशन पूछ लेता है और उसको वहाँ पे वो सेव कर देता होता है, रेंडर वहीं पे प्रोड्यूस कर देता होता है उसी डेस्टिनेशन के ऊपर, ठीक है। पैनोरामिक रेंडर्स में वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसमें इंस्केप की बजाय, जब आप इंस्केप पे कर लोगे ना अपना पैनोरामिक रेंडर, वापस आओगे स्केचअप के इंटरफेस में, यहाँ आके मैनेज अपलोड्स या अपलोड मैनेजमेंट आपके पास आ रही होती है। इस पर क्लिक करना है आपने, इसका ये विंडो ओपन होगा। हाँ, ये इसका विंडो ओपन हो गया, ठीक है। अब वो जो कल हमने रेंडर निकाला था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करो और अब इसको टेस्ट पैनो पैनोरामिक के नाम से हम सेव कर लेते हैं। ये देखो सेव हो गया। मैं इसको वहाँ जाके अब ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, आ गया आपका रेंडर, ठीक है। अब इसको मैं शेयर भी कर देता हूँ, आप लोग कहते हो तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने इसको देखना है और इसमें से डिटेल्स को, तो वो देख लो, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट। एक वो इमेज होता है जैसे कि जिसमें आप उसको करते हैं मोबाइल से, ऊपर देखना है, घुमाना है, वो वाला कौन सा इमेज होता है? 360 डिग्री होता है शायद वो। आवाज आ रही है सर? मैं एक कॉल पर हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज़। वहाँ देखने का मूड नहीं है, अब आप सामने होने चाहिए। हेलो, ओके, अब आ रही आवाज़। हाँ तैमूर, मैंने सुन लिया था आप क्या कह रहे थे। आप वो 360 वाली बात ही कर रहे थे ना। जी जी। हाँ वो यही रेंडर है बेसिकली आप लोगों का, ठीक है। वो जो मैंने कल आपको ऐप बताई थी ना, अगर तो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो वो पैनोरामिक 360, ठीक है। अदरवाइज़ वो पी ठीक थ्री है। सिक्सटी के नाम से आईफोन्स के ऊपर आती है, ठीक है, ऐप स्टोर के ऊपर। और वो आप डाउनलोड कर लो, और फिर यही जो इमेज मैंने अभी शेयर करूँगा ना, ये उसमें लोड हो जाती है। मैंने आईफोन पे कौन सी आती है? P360, ये थ्री आती है सिक्सटी P360, पी पी थ्री थ्री सिक्सटी ठीक सिक्सटी है। ऐप स्टोर उसमें वाली। इस इमेज को ओपन करेंगे तो वो वही फील देगा। हाँ, मैं एक मिनट दिखाता ओके। हूँ, नहीं ये नहीं है, ये वाली है। अबे क्या है बदतमीजी। हाँ ये वाली, ठीक है ना। नहीं, पैनोरामा 360 लिख दो, वो ये आ जाएगी। वो शायद ऐप जो है ना वो इस तरीके से शो होती है मेरे मोबाइल में, क्योंकि उसका जो नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा था ना वो, हाँ मोबाइल में उसका नाम नीचे P360 लिखा आ रहा होता है। मैंने ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की थी क्लाइंट को समझाने के लिए ना, कि किस तरीके से आपने लोड करना होता है। मैं वो देखता हूँ कि अगर वो पड़ी हुई है तो वो भी शेयर कर दूँ आपके साथ, ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे लोड करना है उसके अंदर। वैसे तो इतना कोई मुश्किल इंटरफेस नहीं है आपका, आप सिंपली उसको जब यूज़ करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी उसकी भी। लेट मी चेक।
नहीं 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 नहीं। मैं दोबारा बना दूंगा, अगर किसी को मुश्किल होती है ना उसमें लोड करते हुए, तो मैं दोबारा बना दूंगा अपने मोबाइल फ़ोन से, मगर वो एंड्रॉयड पे बनाऊंगा, वो इसमें आईफोन पे बना के दूंगा मैं। अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ करे तो फिर उसको ज़रा डिफरेंट होगी। कहाँ गया हमारा पैनोरामिक 360? ये रहा। ओके। हाँ ये देखो ना, ये इस तरह से आपके पास जब ये ऐप आ जाती है ना, तो इसमें आप 360 जो है वो बना भी सकते हो, ठीक है। और इसमें ना एक ये वाला जो आ रहा है ना इमेज वाला, इससे ये होगा, ये आपको अपनी गैलरी में ले जाएगा, फिर आपकी गैलरी में से वो इमेज जो है ना वो लोड कर लेगा, और फिर वो आप उसको लोड कर सकते हो। अच्छा, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वो है ना, क्या नाम है, एंड्रॉयड, उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की है कि उसको जो है वो आप मोबाइल मूव करते हो तो साथ साथ आपका 360 जो है ना वो भी मूव करने लग जाता है। ये एंड्रॉयड में है, मगर आईफोन के अंदर मैंने नोट किया था, मेरे वाले में नहीं हो रहा था। अब पता नहीं, है शायद पुराना आईफोन है। शायद लेटेस्ट में हो रहा हो, मुझे नहीं पता। पर ये एक चीज़ मैंने देखी थी उस पर। तो अब आपको ये सेव करने का तरीका पता चल गया, ठीक है ना। अब हम एक्सटीरियर वाली फाइल खोलते हैं और एक्सटीरियर पे चलते हैं कि भाई उसमें हमने क्या कुछ करना है। अब इसको हम कर देते हैं बंद। मैनेज, ये जो अपलोड मैनेजमेंट है ना, इसमें आपके कंप्लीट रेंडर्स जो है ना वो फिर आते चले जाते हैं, ठीक है। जो 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 360 व्यूज आप बनाओगे ना वो सारे के सारे वहां पर आते जाएंगे। एलिवेशन 12A फॉर ड्राफ्टिंग, ये तो ड्राफ्टिंग वाली फाइल थी। हाँ, ट्राई किया तैमूर आपने या किसी और ने? मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ, हम्म। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर ये इमेज उसको ऐप में कहाँ से मिलेगा, गैलरी में से मिलेगा? हाँ, आप जब एक दफ़ा ऐप चला लोगे ना, तो वहाँ पे ऊपर गैलरी हम्म, का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। ठीक है। हम्म। भेज भी रहा हूँ। ये देखो, ये गैलरी का ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है ना। इस पे क्लिक करना, व्हाट्सएप चेक कर लो सारे। बट गैलरी पे क्लिक करोगे तो वो फिर आके गैलरी पे ले जाएगा, आपको आपकी गैलरीज दिखाने लग जाएगा। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले को पैनोरामिक्स बने हुए होंगे, वो दिखा रहा होगा, साथ ही फ़ोटोज़ लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप फ़ोटोज़ पे क्लिक करोगे तो वो आपको फ़ोटोज़ की आपकी पूरी गैलरी दिखा देगा, फिर आप वहाँ से लोड कर लो उसको। ओके। अच्छा जी, अब हम लैंडस्केप रन करते हैं और अपनी विजुअल सेटिंग्स देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटीरियर्स। ओ, कौन सी वाली फाइल खोल लिया? चलो कोई बात नहीं। ओके, डन। अच्छा तैमूर, वो ग्रास वाला मसला ठीक हुआ या नहीं, अभी तक फंसे हुए उसमें?
सर अभी तक प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा, वीकेंड पे ही होगी। ओ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उसमें अगर कभी भी कोई इशू होता है तो मैं आपसे रब्ता कर लूंगा, पर्सनली चलो, कर डन लूंगा। डन डन डन। ये क्लाइंट को ना हमने बाद में उसकी इस तरह को उसकी वॉल पसंद आई हुई थी, जो कि मुझे नहीं पसंद थी। वो बना कर दी थी। वो मुझे आज भी मुझे गुस्सा आता है मैंने क्यों बनाई थी। कौन सी वाली वॉल की बात कर रहे हैं? ये उसको जो है ना लाइट्स इस तरीके से पसंद आई हुई थी एलिवेशन के ऊपर, तो ये अच्छा। इसको बना के दी थी। और पहले मैंने ये बना के दिया हुआ था। मैंने कहा था रख ले तमीज से भाई, आराम से पहली वाली चीज मान जा, मगर नहीं माना। वो जो पर खैर, लेफ्ट वाली पड़ी हुई है पहले, वो वाली बनाई थी आपने? हाँ, वो खैर लौट के बुद्धू घर को वापस आते हैं ना फिर। हम्म। आपसे प्रपोजल बनवा जरूर लेते हैं, मगर बाद में आते हैं आप ही वाले जो आपने बाद में पहले प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं ना। आते हैं उसी पे आते हैं। सही। अच्छा, तो अब हमने चला लिया हुआ है अपना इंस्केप भी। आ जाओ। वो बल्कि इंटीरियर के मामले में मैंने एक और चीज़ भी बतानी है अभी, मुझे याद करवाना अगर मैं फाइल जल्दी बंद कर दूँ, ठीक है ना। मैंने इंटीरियर में एक और चीज़ बतानी है। ओके, सो नाउ यू गाइस कैन सी कि मैंने किस तरीके से इसके अंदर एक तो स्काई को बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है, ठीक है। मैं दरख्त बीच में लेकर आ गया हूँ। वो इसलिए लेकर आया था कि उसका ना जो शैडो पड़ता है ना, या ये जो पत्ते नज़र आ रहे होते हैं, बस उतने चाहिए थे मुझे। समझ रहे हो? हाँ, वो दरख्त बिल्डिंग से भी हाँ, काफी दूर हो गया है। क्योंकि अगर आप इनको यहाँ पे रखते हो, वो फिर ये है कि आप रोड छोटी कर लो, ठीक है ना, वो इस तरीके का मामला हो सकता है। हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है ना बेसिकली। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जो है ना जब रेंडर लेता हूँ तो मैं इस टाइम का रेंडर नहीं लेता होता। और अब ये वाला पार्ट देखो कैसे खाली खाली लगने लग गया है। ठीक है, पीछे तो चलो यहाँ से कवर कर दिया था, मगर एक मुझे चाहिए था आगे वाली साइड पर भी कोई ट्री या कुछ यहाँ पर। प्लस मैं एक और काम भी करता होता हूँ, वो ये कर देता होता हूँ कि मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, हमारे पास जो घर की ऑपोजिट साइड आ रही होती है रेंडर प्रोड्यूस करते हुए, दो ऐसे रियलिस्टिकली यहाँ पर इस तरीके की चीज़ होती नहीं है, पर जो एक लाइट फिल्टर होके आ रही होती है ना लीव्स में से, वो एक अलग इम्पैक्ट देती होती है रेंडर के ऊपर। अगर तो आपने रेंडर लेना है गोल्डन आवर टाइम का कुछ इस तरीके से, तो वो फिर एक अच्छा इफेक्ट मिल जाता है आपको। ये देखो, और अगर मैं इसका सन कहाँ पर है, ओ इतनी जल्दी, ये देखो, ये आ रहा है यहाँ पर शैडो, ठीक है ना। अब ये सन उसका इस टाइम पर वहाँ पर है, ठीक है ना। ये देखें, इसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। अच्छा, हम विजुअल सेटिंग्स में चलते हैं। हमने कल इन चीज़ों को तो समझ लिया था, आउटलाइंस हमने देख ली हुई थी, ठीक है। अब अगेन वही बात आ जाती है कि जिस तरह का सनलाइट आ रहा है आपके पास, जिस तरह का आपके पास कलर्स मटेरियल्स आ रहे हैं, लाइट्स आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली आपका एक्सपोजर भी डिफाइन होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपके हाईलाइट्स। क्योंकि देखो मैंने ऑफ करके ये फाइल रखी हुई है, इसके रेंडर्स मैंने क्रिएट किए हुए थे शायद, अगर पड़े हुए हों भी। ये वही आपको मैंने कल भी जो दिखाया था, ये वही है, ठीक है ना। ये ये पोस्ट प्रोडक्शन के बाद का है, और ये पहले का है। ये एंडस्केप से रॉ जो निकाला हुआ था पहले का। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा इस टाइम का लूँ, बहुत ज़्यादा ब्लू स्काई वाला ना लूँ, ठीक है ना, रेंडर। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा से विजुअल सेटिंग्स में वापस। स्काई की एटमॉस्फेयर,
कि अभी स्काई बॉक्स हमारा नहीं लगा हुआ, तो हम क्लियर कर देते हैं इसको। स्काई का भी आपने बताना था, जिसमें क्लाउड्स वगैरह उसको हाँ, खत्म करना। वो आ रहे हैं, वो इसी तरफ आ रहा हूँ मैं। ठीक है। इधर ये देखो, पहले हमारी जो चीज़ें पेंडिंग थी ना, एक तो फॉग देख लो, अब हम एक्सटीरियर में आ चुके हैं तो फॉग को, अब ये देखो, ये हमने फॉग डाल दी हुई है, इसकी हाइट जो है, ये देखें, डिफरेंस फील कर रहे हो आप लोग इसके अंदर? ठीक है ना? ये आपके पास इंटेंसिटी मैंने फॉग की इंक्रीज कर दी, ठीक है। और ये मैं उसकी, सॉरी मैं उसको दूसरी स्क्रीन पे ले गया था। अच्छा, हाँ, आपको भी तो दिखाना है। ये इस तरीके से इसकी हाइट चेंज होती है। दो, मैं फॉग नहीं डालता, बिल्कुल भी मुझे नहीं पसंद। ठीक है, आपको अब आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगता है, आप डालना चाहते हो आप डाल लो, पर मुझे नहीं पसंद। ठीक है ना? अच्छा, अब फॉग के बाद हम आते हैं सन ब्राइटनेस। हमारे पास इस वक्त मैंने इतनी पे रखी हुई है, मैंने 15 पे। ठीक है, एक्सटीरियर के अकॉर्डिंगली काम करते हुए। शेडो शार्पनेस, जो कल भी हमारी बात हो रही थी, अब ये देखो, अगर मैं इसकी शेडो शार्पनेस इंक्रीज करता हूँ, ये देखो, अब वो जो लीव्स आ रहे हैं मेरे फ्लोर के ऊपर या रोड के ऊपर, वो कैसे शार्प एजेस के साथ आने लग गए हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें डिस्टेंट होती हैं आपके पास, अगर ये चीज़ इस तरीके से, कैसे आप, अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, तो हमारे जो चीज़ें जिसका शैडो जो है वो डिस्टेंस पे कास्ट हो रहा होता है, ठीक है ना, वो चीज़ें थोड़ी सी किस तरीके से आ रही होती हैं आपके पास, जो है ना, उनके जो शार्पनेस होती है वो कम होती है। ठीक है ना, उसके शैडो इतना शार्प नहीं क्रिएट हो रहा था। उसके अगेंस्ट अगर मैं ऑपोजिट बात करूं, जितनी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, कास्ट हो रहा है आपका शेडो, जिस ऑब्जेक्ट का, वो जितना क्लोज होगी, ठीक है ना, तो आपका जो शेडो शार्पनेस है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपके एक कर्टन से आपका, या सनलाइट आ रही है अंदर, और वो सनलाइट कास्ट हो रही है, पड़ रही है आपके सोफ़ा के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है, और फिर वो फ्लोर के ऊपर आ रही है, तो उस केस में आपका जो शैडो शार्पनेस है वो निस्बतन निस्बतन ज़्यादा होगा उस चीज़ के, जो हमारे पास हम जब एक्सटीरियर कर रहे होंगे, तो जो फ्लोर पे लीफ का या फिर और चीज़ों का शैडो बन रहा है उससे। ये बात समझे हो? ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो है, अब हमारे पास बाकी हमने देख ली हुई है। इंटेंसिटी पे आ जाते हैं विंड की। अच्छा, विंड की जो इंटेंसिटी होती है ना, वो कब काम करती होती है, जब जब आप अपना कैमरा मूव करते हैं। ये देखें, फुल आपने आंधी ला दी इधर, मैं डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, और वो क्या हो रहा है वहाँ पर, डब्ल्यू प्रेस करने पे या ए प्रेस करने पे, वो देखो जैसे जैसे कैमरा, अब ये जो मैं एनिमेशन क्रिएट करूंगा ना जब इसकी, उसके अंदर ये चीज़ आएगी। रेंडर में तो इसको फर्क नहीं पड़ने वाला ना, वो तो स्टिल है। अच्छा, विंड की इंटेंसिटी के साथ साथ आप विंड की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। आप वो भी उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से आपकी विंड आ रही है। ठीक है, अब स्काई की तरफ आ जाओ। तो अब अगर एक्सटीरियर में आप काम कर रहे हो, अच्छा, मेरी कोशिश होती है भाई, मुझे इसका होराइजन जो है ना, ना वो एक्सटीरियर में इसका पसंद है, लाइक मैं नहीं पर्सनली प्रेफर करता कि आप इंटीरियर में जब आप दिखा रहे हो ना, तो आप स्काई बॉक्स लगाओ, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, पर जब आप इस एक्सटीरियर की बात कर रहे होते तो ये बड़ा एक अनरियलिस्टिक लग रहा था। इवन अगर आपने स्काई बॉक्स भी लगाया हुआ है ना, तो स्काई बॉक्स भी इस तरह का होना चाहिए आपका। स्काई बॉक्स याद है ना, जो कल हमने लगाया था पॉली हेवन से डाउनलोड करके? तो स्काई बॉक्स भी जो है ना, वो इस तरह का हो कि जो आपका लेवल है ना, 6 फीट 8 फीट तक का, उसके ऊपर कुछ इस तरह से कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो। आसमान में आपके पास जो स्काई है ना बेसिकली आपका, हाँ, आपका स्काई, अगर आपके पास कुछ आपको डिफरेंट चाहिए, आपने कस्टमाइज स्काई लेकर आना है, ठीक है, जैसे कि कल हम लोग लेकर आए थे, तो वो चीज़ बेहतर है। पर अगर मैं रेंडर में, यहाँ पे ये घर नहीं लगा हुआ, लेट्स सपोज ये इस तरह का है,
अब देखो, अब वो रिलेटिवली चीज बहुत ऑकवर्ड लग रही है, इसका स्केल देखो, उसका स्केल देखो, चाहे आप इसको जिस तरह मर्जी कर दो, ठीक है ना, पर वो चीज मजे की नहीं लगती। ठीक है। तो स्काई बॉक्स इसमें आपको, इसमें जो है ना होराइजन्स मिल जरूर रहे हैं, पर जब आप इंटीरियर एक्सटीरियर का रेंडर लेने लगो, तो कोशिश करो कि साइड्स पे कुछ इस तरह की प्लेसमेंट्स कर लो चीज़ों की। हम पहले जब काम करते थे एंडस्केप से पहले, हम क्या करते थे, हम स्केचअप से जाके मॉडल्स उठा के ले आते थे, ठीक है, और वो रख दिया करते थे। मगर अब हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। अच्छा, विजुअल सेटिंग्स, स्काई बॉक्स कल वाला लगाते हैं अगर। ये देखो, कल वाला हमारा जो था, ये वाला था। लग जा भाई, क्या हो गया है? ठीक है। अब ये चीज़ देखो, एक अलग इम्पैक्ट दे रही है। दो वैसे ट्रीज इस वाले के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से जा रहे हैं। पर मुझे नहीं पसंद। अभी अगर पीछे से मैं इस घर को हटा भी दूंगा ना, वो देखो, वो लग रहा है जैसे आपने कहीं से उठा के कोई चीज़ जो है ना वो रख दी है। तो आपको अपना बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लेंड करना होता है प्रॉपर तरीके से रेंडर के अंदर, कि आपका ऐसा ना लग रहा हो कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो अगर घर है या कोई कमर्शियल स्पेस है, वो रेंडर में इस तरीके से लग रहा हो कि वो बाहर आपने कहीं पे ला के रखी हुई है। जब आप इंटीरियर में ले रहे होते हो, तो वो चीज़ फिर भी उतना से पर्सपेक्टिव के अंदर इतना तंग नहीं करती होती। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से ब्राइटेस्ट पॉइंट अगर सन सन डायरेक्शन कर दें अगर, और इसको हम वापस ले आए, Alt H, या, एंड नाउ, अभी देखो, अभी उसके अकॉर्डिंगली जो इमेज के अंदर हमारा सन कहाँ पर है, वो रहा। ठीक है। तो यहाँ से सन कास्ट शेडो कास्ट कर रहा है। ठीक है। समझ आई? ये स्काई की मूवमेंट वही सोलर सिस्टम से हो रही है? सोलर सिस्टम मतलब? वो जो पहले हमने क्लास में देखा था कि सोलर की सेटिंग्स में थी, स्काई मूव करता था वहां से, सन मूव करता था, उसी अच्छा, सेटिंग से, वैसे आप सूरज को मैनुअली इसको मूव कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा, मैंने आपको नॉर्थ बताया था कैसे सेट करना होता है। हम्म, पहले एक लेक्चर में डिस्कशन हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि ये सन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। अच्छा हाँ, अब देखो, ये इस वक्त जो मैं हरकत कर रहा हूँ ना, इसका सन डायरेक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब रेंडर लेते हुए आपको जैसे कलर्स अच्छे लग रहे हैं ना, मैं वैसे उस तरीके से अपना रेंडर लेते हुए अपने सन डायरेक्शन को मूव कर रहा हूँ। मगर हम अगर इनफैक्ट बात करें, तो हमारा जो रोटेशन है या सन जो सन प्लेसमेंट है, वो बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग के ऐसे 180 डिग्री तो नहीं ना घूम रही होती, ठीक है ना, या 360 तो नहीं घूम रही होती। ठीक है। वो लाइक एक ईस्ट से निकला वेस्ट में गया, इस तरीके से चल रहा होता है सारे का सारा। तो उसके लिए आपके पास आपका नॉर्थ होता है फिर। ठीक है। अगर नॉर्थ को देखना है, तो फिर ये स्काई बॉक्स आपके पास फारेग है। ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने आना है इधर वापस, और ये प्लगइन है, ठीक है, सोलर नॉर्थ, इस पे आ जाओ। सॉरी, कहाँ गया, एक्सटेंशन मैनेजर है ये तो, या एक्सटेंशन वेयर हाउस, एक्सटेंशन वेयर हाउस पे आ जाओ, और यहाँ पे लिखो सोलर नॉर्थ। ठीक है।
ये मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने पहले बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ, मगर मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक्सटीरियर पे काम कर रहे हैं हम लोग। ये वाला नहीं बताया गया सोलर हाँ, पावर का। इसको कर लेना है आपने इंस्टॉल। ये आप इंस्टॉल करोगे इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा जब आपने इसको यहाँ पे रख लिया। अब इसको पहले वाला जो है वो नॉर्थ शो करने लग जाता है। ठीक है, डिस्प्ले नॉर्थ, ये नॉर्थ की लाइन आ रही है ऑरेंज वाली, ये देख रहे हो? ऑफ हो गई, ऑन हो गई। ये जो है ये इसको कंपास मिल दे देता है। अब मैं इसको जहाँ मर्जी सेट कर दूँ, मैं कहता हूँ ये देखो, सॉरी गलत जगह प्लेस कर दिया इसको, ये इधर। क्या कर रहा हूँ, अड़ क्यों रहा है इतना? ठीक है। अब आपको जितने भी डिग्रीज पे चाहिए, आपको जैसे भी चाहिए नॉर्थ के अकॉर्डिंग उसके आप फिर कर लोगे। मेरी इस साइड पर जो है वो मेरा नॉर्थ, वो मैंने कुछ पहले जो सेट किया हुआ था वो इधर ही था। ठीक है, वो मैं नहीं छेड़ा। अब जो मेरा सन पाथ है वो इसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है। अब आपने वो हरकत नहीं करनी कि अब आप सोलर रोटेशन करने बैठ जाओ। ठीक है, आप एज प्रेस करके दिखा देता हूँ। इसमें ना टाइम ऑफ डे चेंज कर सकते हो क्योंकि उसमें तो नॉर्थ ख़राब नहीं होता। आप सोलर एंगल चेंज कर सकते हो क्योंकि वो समर्स और विंटर्स में स्विच होता है। सोलर रोटेशन नहीं करनी जब आपने नॉर्थ सेट कर लिया। समझ गए? सोलर रोटेशन करोगे नॉर्थ ख़राब हो जाएगा। फिर दोबारा वापस स्केचअप में जाके ना इसको दोबारा से अगर आप प्लेस करोगे फिर वो ठीक होगा। मैं दिखा भी देता हूँ करके, ये देखो। ये मैंने सोलर रोटेशन करता हूँ कंट्रोल यू और आई से, ये देखो। सन घुमा दिया मैंने पकड़ के, कहाँ गया? ओहो, ये लो, वो कहाँ चला गया अब? ठीक है। अब स्केचअप में भी वहीं पर ही है, पर वो रीड नहीं कर रहा उसको। ठीक है, अब उसको रीड करवाने का तरीका क्या है? दोबारा लाओ इधर और इसको बताओ कि भाई इधर है, ये लो। क्या? ये लो, आ गया वापस। ठीक है। अच्छा, फिर क्या आती है बात हमारे पास? हम बात कर रहे थे स्काई पर। हाँ, क्लियर नहीं, चलो जो मर्जी कर दो यार इसमें से। हाँ, अब ये देखो अभी भी रोटेशन है। अब ये वाला जो रोटेशन आ रहा है ना इस वक्त, ये सन का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का है। ये पीछे जो इमेज आ रही है ये इसका रोटेशन है। अच्छा, इसके बाद अब मून साइज आ जाता है। कोई रात का रेंडर ले रहे हो तो अब मैं यहाँ पर इसको ज़रा रात कर देता हूँ। तो पहले ही बड़ी रोशनी है। ओए होए होए। अच्छा, नाइट स्काई ब्राइटनेस भी पहले करनी पड़ेगी आपको। स्काई में कहाँ गई नाइट स्काई ब्राइटनेस? मैं ना नाइट स्काई यूज़ ही नहीं करता होता इतना। कहाँ आती थी? हाँ, ये रही। क्या हो गया मुझे? ये देखो, ये मैंने इंक्रीज़ कर दी। अब वो ऑलरेडी उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा है कि वो ले ही नहीं रहा, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा स्काई को। ठीक है, मगर अगर मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊँ, अब देखो, अगर मैंने डिम लाइट रखी हुई होगी ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। ये लो। ठीक है, अब ये स्काई में आओ, ये मून साइज इंक्रीज करना जाता है, ये देखो। समझ गए? ये नाइट नाइट इमेज में जाने के लिए टाइम इसका चेंज किया। हाँ, अभी अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, देखो अभी भी पीछे चांद नज़र आ रहा है थोड़ा सा, मगर इसकी असल में ब्राइटनेस या एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना?
मगर अभी मैं अगर इसका एक्सपोजर कम करूँगा तो वो ओवरऑल इमेज का एक्सपोजर कम कर रहा है। अब देखो मून भी मेरा डिस्प्ले ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मुझे एक्सपोजर नहीं कम करने की ज़रूरत यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या चीज़ कर रही है कि मेरी जो लाइट है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, पर मुझे अपनी लाइट को कम करना है पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, अब आते हैं जी वापस स्काई में, वापस सुबह करते हैं हम। आ गई सुबह। ठीक है, तो अब क्लाउड्स की बात आ जाती है। लेकिन मुझे तो क्लाउड्स नहीं पसंद। आप में से किसी को पसंद है तो डालो। ये लो। ठीक है, फिर इसमें आपने वैरायटी ऐड करनी है। ये देखें, सारे बादल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ थोड़े से बादल और थोड़ी सी इसके अंदर इस तरह से रख के सिरस क्या होता है ये, जो आपके पास हेजी स्काई हो जाता है, हेज कहते हैं इसको आई गेस। ठीक है ना, ये चीज़ ऐड हो जाती है जो लाहौर के अंदर सही रहती है। पता नहीं बाकी इस्लामाबाद में, आई एम नॉट श्योर। मैं तो जब भी देखा क्लियर स्काई देखा है, या वो प्रॉपर वाले बादल होते हैं वहाँ पर। इस्लामाबाद में क्लियर स्काई मिलता है, लाहौर में नहीं मिलता। नहीं मिलता ना, हाँ। मेरे ख्याल से ये जो फ्लैट एरियाज होते हैं, फ्लैट जैसे भी ये लाहौर है, तो इसमें आपको जो है वो थोड़ा सा हेजी और क्लाउड्स मिल रहे होते हैं साथ में। जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको जो है ना वो खाली क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर है। कोविड से पहले जो था ना, अक्सर हाँ। लोग लाहौर से सिर्फ सनलाइट के लिए भी आया करते थे सर्दियों में। हम्म। कोविड के बाद थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, ओवरऑल चेंज हुआ था उसकी वजह से। हम्म। क्योंकि कोविड में इंडस्ट्री वगैरह बंद रही है ना, तो पोल्यूशन हम्म। कम हुई है। और इस्लामाबाद का वेदर भी काफी चेंज हुआ है उसके बाद। अच्छा। बारिशों का सिलसिला जो पहले हुआ करता था ना, वो दोबारा वापस आया। अच्छा, वैसे तो कह रहे थे कि इस बार बारिशें कम हुई हैं। इस बार कम हुई है, लेकिन लास्ट ईयर ज्यादा रही है। क्योंकि अब कोविड को टाइम हो गया ना, फिर से पोल्यूशन दोबारा आना शुरू हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपनी डिस्कशन पर कि हम वैराइटीज़ की ख़त्म करते हैं, हम डेंसिटी इसमें। अच्छा हाँ, एक और चीज़ देख लो, इसमें एक और चीज़ आती है, बल्कि वो इसमें से ये हेज़ ख़त्म कर देते हैं अगर हम, तो फिर कॉन्ट्रेल्स, ये आपके पास जेट्स के ट्रैक्स आ जाते हैं, ये देखो। ठीक है, ये भी पता नहीं कहाँ पर होते हैं वैसे समटाइम्स, पर अगर ऐड करना चाहो तो इसको ऐड कर सकते हो। मैं नहीं करता। अच्छा, हाँ एक और चीज़, क्लाउड्स की डेंसिटी के बाद इसी के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाइज आप क्लाउड को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ से अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कहीं और से अच्छा लग रहा है, इस तरीके से। ओके। अगली चीज़ें भी हमने सारी देख ली हैं, विजुअल सेटिंग्स हमने एक्सटीरियर के अकॉर्डिंगली देख ली सारी। अच्छा, अब मैं वो इंटीरियर वाली एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम क्लास ख़त्म करते हैं उसके बाद। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक तो मुझे बताओ। अच्छा जी, मैं बंद कर रहा हूँ इस फाइल को और अब हम इंटीरियर में चलते हैं दोबारा से। मेरा ना इंटीरियर में रेंडर्स लेने का एक तरीका है जो कि शायद सारे लोग उस चीज़ से इक्तफा ना करें। ठीक है, पर मैं ज़रूर करता हूँ। ठीक है, उसका वो है कि मैं ना जब रेंडर लेता हूँ ना, ये देखो, मैं ना इस तरह के रेंडर्स जिसमें इस तरह से एंगल्स आ रहे हो ये लेना नहीं मुनासिब समझता। ठीक है ना,
खैर ये तो उसने बहुत ही गंदे तरीके से रेंडर किए हुए हैं। ये देखो, मैं शार्प एंगल्स कोई इस तरह से ये बड़ी चीज़ें नहीं रखता रेंडर्स के अंदर। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं रेंडर्स के अंदर एक काम ये करता हूँ कि मैं सेक्शन स्लाइस लगा देता होता हूँ। ठीक है। और सेक्शन स्लाइस वॉल्स में लगा के तो उस तरीके से रेंडर्स लेता हूँ। ये बाथरूम का रेंडर देख लो। ठीक है। और मैं लगा के भी दिखा देता हूँ कि ये मैं करता कैसे हूँ। बाकी डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से मतलब बेहतर लगता है, आप लोग अपने हिसाब से उसमें रेंडर ले सकते हो। ठीक है ना। हाँ। आ गई ये फाइल। अच्छा, करना क्या है मैंने, क्या हो गया है। हाँ, सेक्शन स्लाइस लगा हुआ है। ये देखो, सेक्शन को हमने यहाँ पे करके रख दिया। ये सही है फिर भी। और इधर आ जाओ। मीनवाइल को क्वेश्चन है तो कर लो। ये सेक्शन जो लेना है वो भी जरा बता दीजिएगा कि कैसे हमने उसको लगाना है। सेक्शन स्लाइस पे हुई भी हमारी बात मेरे ख्याल से पहले। हाँ हुई है, वो एग्जैक्टली याद नहीं है, किस लेक्चर में ढूंढना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ। ये तो 19 पे फंस गया, इसको क्या हो गया।
बड़ा स्लो जा रहा है, क्या उसको मसला पड़ गया है? आप लोग अक्सर जब सोशल मीडिया के ऊपर या पिंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देखते हो ना, तो उसके अंदर भी मैंने मैंने चीज़ वहाँ से सीखी है। और मैंने अक्सर ये जो हमारे पास सी जी टिप्स वाली अगर हम तो फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ देखी थी कि उन लोगों ने सेक्शन प्लेस किया हुआ होता है, ठीक है ना। और उससे फ़ायदा उनको ये हो जाता है कि वो एक वॉल को अपना पीछे करके ना, लाइक प्रॉपर तरीके से उसको रिमूव करके उस पार्ट को, तो पूरी स्पेस दिखा रहे होते हैं। और कोई चीज़ अगर बीच में आ रही है तो वो उसको हाइड कर देते हैं फिर। चलो, 99% हो गया हुआ है। आजा भाई हो। क्या कर रही है? ओह, आ गया। हाँ भाई, ये देखो। इसमें सेफ फ्रेम ऐड करते हैं। अगर कोई एक आधी जैसे अब चीज, ये तो खैर इसके अंदर टेपर वॉल आ रहा है ना, इस वजह से थोड़ी सी तंगी हो रही है। कर सकता हूँ ना, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। इस वॉल को करो। ओहो, कर्टन किस में है? ले लें। कौन से फेस पे है? इधर। ये लो। अभी बहुत लंबा लग रहा है देखने में, कोई बात नहीं। इसको 80 पे ट्राई करो। सीलिंग का ध्यान रखना, सीलिंग आपके पास ऐसे कटी हुई ना आनी चाहिए। वैसे तो क्रॉप भी कर सकते हो बाद में। यार अभी ये तंग कर रहा है मुझे, मैं इसका बंद कर देता हूँ। एमएनटी पे देखें कैसा लग रहा है। अच्छा, सोफ़ा जो है उसकी ये चीज़ इस तरीके से आनी चाहिए, रादर देन कि आप उसको इस तरीके से दिखा रहे हो।
ठीक है ना, वो हल्की सी आपको उसकी बैक जो है ना वो नज़र आनी चाहिए। दैट्स फाइन। समझ में आई ये चीज़? इस तरह से रेंडर क्यों ले रहा हूँ मैं, आपको पूरा एक स्पेस का आइडिया हो जाता है। बाकी एक कैमरा एंगल्स एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैं आप भी बताऊँ और मैं कहूँ कि यही एक हरफ आखिर है और इसी तरह से हमेशा सही निकलेंगे। स्पेस भी वेरी कर सकती है और आपका एक्सप्लोर करना भी वेरी कर सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि हम कहीं और से देखें और हमें उसके रेंडर्स में एंगल ज़्यादा बेहतर लगें, हम उसको सीख जाएं। तो सीखने का प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ एक बेहतर लगती है, तो मैं इस तरीके से मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ, अगर किसी को इसमें कोई कन्वीनियंस लगे तो इसको ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई सवाल यहाँ था कब? सेक्शन पे बात कर रहे थे तैमूर, तो वो बता देता हूँ मैं। सेक्शन हमारा, ये सेक्शन के लिए हमारे पास आ जाता है ये सेक्शन स्लाइस, ठीक है। राइट क्लिक करके ले आओ, इधर से आपके पास मिल जाएगा। ये सेक्शन के लिए आपकी आ गई कि आपने सेक्शन प्लेस करने के लिए ये अब सेक्शन आ रहा है मेरे पास, ये ब्लू में, ये रेड में, ये ग्रीन में, ठीक है। तो ये इसके साथ नेम पूछेगा, नेम नेम लिखना चाहते हो लिख दो, मैं तो नहीं लिखता होता, ठीक है। एक टैगिंग है एक तरह की उसके लिए, तो ये कर दिया, ठीक है। अच्छा, समटाइम्स होता क्या है कि मैं कहता हूँ कि मुझे अभी ये देखो सेक्शन पे, ये बाकी तीनों चीज़ें क्या हैं। सेक्शन का जो मार्क लगा हुआ था वो चला गया, ठीक है। सेक्शन मार्क चाहिए, वापस ले आओ, ओके। सेक्शन लगा हुआ है, मार्क वही है, बट क्या हुआ है कि वो चीज़ सेक्शन के स्लाइस के बगैर नज़र आने लग गई है। ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, इधर से भी यूज़ कर सकते हो और इधर से भी यूज़ कर सकते हो। आप इस पर डबल क्लिक करोगे, वो सेक्शन पूरा कर देगा, सेक्शन बना देगा, या फिर उसको सेक्शन स्लाइस का जो फीचर है वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, जब सेक्शन स्लाइस बना देता है, ये चीज़ क्या करती है, ये देखो। अभी ये जो इसके सेक्शन पार्ट कट रहा है, जैसे ये वॉल्स आ रही हैं या कुछ ये वाले पार्ट्स आ रहे हैं, ये आपको प्रॉपर उसमें से, क्योंकि ये देखो ना, कोई ये क्या है, ये फेसेस हैं बेचारे तो उनका खाली एक जो है ना वो अजीब सी ज्योमेट्री देखने को मिलती है। तो उसकी निस्बत ये जो ये इसकी लास्ट ऑप्शन है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो जिस रीजन में से सेक्शन जो 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 ऑब्जेक्ट सेक्शन में से कट है, ठीक है, उसको वो ब्लैक कर देता होता है। ये होश में आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ गया, ये लो, ठीक है। वो बहुत अच्छा नहीं होता, तो मगर ये कि फिर भी एक फ़र्क पड़ जाता है फिर थोड़ा सा, ओके। और कुछ पूछना है तो बताएं। ठीक है जी, फिर आज इतना ही। आपने कहा था कि इंटीरियर में कुछ बताना है, याद कराना था। वो यही था। यही था, ठीक हो हाँ, गया। दूसरा ये कि आप नेक्स्ट सेशन में या किसी दिन आपने स्टेयर्स के बारे में बताना था, स्टेयर्स की प्रॉपर मॉडलिंग के बारे में। स्टेयर्स की मॉडलिंग कल रख लेते हैं इसको। हाँ, जिसमें स्ट्रेट के अलावा जो स्पाइरल टाइप हैं और आर्च के साथ वो वाली भी बताएं, राउंड शेप। असल में तो देखो बात पता है क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो स्टेयर्स है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो उसकी जो बेसिक प्लान है उससे उठा के लेकर आओगे, ठीक है। और उसके बाद अब स्टेयर्स में स्टेयर वेरिएशंस हैं। मतलब बेसिकली जो मेन जो चीज सीखने वाली है वो रेलिंग की प्लेसमेंट है ना, हम्म, वो मेन चीज है बस। बाकी बिल्कुल। तो मैप के अकॉर्डिंगली हमने उसको एक्सट्रूड हाँ, करना है। बिल्कुल कर लेना है। वो चाहे अब आपकी वो प्री कास्ट हो जाए या फिर आपके पास वो स्टील स्टेयर्स हो जाएं, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी हो सकती हैं। वो तो मॉडलिंग के अंदर उसमें इतना सच प्रॉब्लम नहीं। हाँ, जो रेलिंग है ना उसके लिए आपको प्लगइन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर आप फॉलो मी का टूल यूज़ करते होते हो, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक एक रेलिंग जो है वो बना के दिखा दूंगा, किस तरीके से रेलिंग बनाई जाती है फिर, ठीक है ना।
कल हम इसको रेलिंग को और देख लेते हैं, ठीक है ना। कल कलेक्शन इसके ऊपर स्टेयर्स के ऊपर कर लेते हैं। तो अगर तो ज़रूरत पड़ी कल ही, अगर हमारा ख़त्म हो जाएगा, और वीडियो भी हमने कल बनानी सीखनी है, एनिमेशन जो होती है इनस्केप के ऊपर, तो अगर कल ही कवर कर गए तो ज़बरदस्त। अगर कल ना कर सके सारा कवर, तो फिर हम मंडे वाले दिन लास्ट क्लास कर लेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अपना काम आप लोग अब करो और शेयर भी करो। मुजम्मिल ने तो शेयर किया था, बाकी लोग भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुजम्मिल ने शेयर किया था, ज़मीर ने शेयर किया था, मुझे तो याद नहीं है अभी नाम। हाँ बताओ, आप क्या कह रहे हो ज़मीर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ना यहाँ मसला बना है इसका जीपीयू का, ये हाँ, वो ग्राफिक कार्ड। आपने क्या बताया था, एएमडी वाला है आपका जी कार्ड? जी, ये AMD और 7430। तो ये कितना पुराना है? ये तो मुझे सर ये काफ़ी आप पुराना पता लग रहा है। नहीं, आर? पाकिस्तान में होता है सर वहाँ तो चेंज आर करवा कौन सा है? सकते हैं। और